गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 विषय हिंदी लिटरेचर पार्ट 7 हीरे का हार। बच्चों, इस कहानी में हमें हीरे के हार के माध्यम से बताया गया है कि हम अपने जीवन में दिखावटीपन के कारण, झूठे मान सम्मान के कारण अपने को संपन्न दिखाने के फेर में अपना संपूर्ण जीवन जो है वो नष्ट कर देते हैं। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग अपने जीवन में सुख शांति को महत्व दें, बाहरी दिखावे को छोड़कर जितनी सामर्थ्य हो उतने में ही, यानी कि जितना आपके पास धन हो, जितना आपके पास चीज़ें हों, उसी में ही खुश रहने का प्रयास करें और अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करें। क्योंकि कई बार हम लोग अपने आपको समाज में उच्च दिखाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन दांव पर लगा देते हैं। हम कर्जा ले लेते हैं, फिर उस कर्जे को चुकाने के लिए हमें चोरी डकैती या हम कुछ गलत कार्यों में भी पड़ जाते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से हमें यही बताया गया है कि अपने जीवन की खुशियों को हमें अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ढूंढना चाहिए, बाहरी दिखावे से बचना चाहिए। बच्चों, यहाँ पर मैटिल्डा नाम की एक सुंदर युवती है, उसका पति है मोजेल और उसकी एक मित्र है जिसका नाम है फेरिस्ता। बच्चों, मैटिल्डा एक बहुत सुंदर युवती थी, युवती बने स्त्री थी। वे बहुत शान से रहती थी, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। उसका पति मोजेल एक दफ्तर में सामान्य क्लर्क था। उसे जितना भी वेतन मिलता उससे बस किसी तरह घर का खर्च चलता था। एक दिन शाम को मोजेल दफ्तर से लौटा और बहुत खुश था। उसके हाथ में एक निमंत्रण पत्र था, यानी कि बुलावे का पत्र था। उसने मुस्कुराकर वह निमंत्रण पत्र मैटिल्डा अर्थात अपनी पत्नी को देते हुए कहा, देखो ये क्या है। लेकिन मैटिल्डा निमंत्रण पत्र देखकर खुश नहीं हुई। उसने उसकी अपेक्षा की, यानी कि अवहेलना की और फेंकते हुए कहा, इसका मैं क्या करूं? मुझे आश्चर्य से बोला, मैटिल्डा, मैंने सोचा कि तुम इसे पाकर बहुत खुश होगी। जिस नृत्य माने डांस के समारोह में का यह निमंत्रण पत्र है, उसमें केवल बड़े बड़े अधिकारी और कुछ गिने चुने लोग ही बुलाए जाते हैं। मैं बड़ी मुश्किल से ये आया हूँ। मैटिल्डा ने अर्थात खिसिया कर कहा, लेकिन तुम ये क्यों नहीं सोचते कि इस समारोह में मैं पहनकर क्या जाऊँ? बच्चों, आपने देखा कि समारोह में जाने के लिए उसको चिंता हो गई कि अब मैं कपड़े क्या पहनूंगी। तब मुझे गंभीर हो गया और उसने बोला कि इस विषय में तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं कुछ देर सोचने के बाद मैटिल्डा को समझाते हुए बोला, तुम जो कपड़े पहनकर थिएटर यानी कि सिनेमा चलती हो वही पहनकर चलना, उन कपड़ों में तुम बहुत सुंदर लगती हो। लेकिन मैटिल्डा को भी कपड़े पसंद नहीं थे और वह जोर जोर से रोने लगी। मोजेल ने पूछा, क्या बात है मैटिल्डा, तुम क्यों रो रही हो? मैटिल्डा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं इन कपड़ों को पहनकर वहाँ नहीं जा सकती। मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाऊँ। मोजेल निराश हो गया। उसने कहा, इसमें रोने की क्या बात है, चलो अपने लिए नए कपड़े खरीद लो। कितने पैसे चाहिए? मुझे ठीक ठाक अंदाजा नहीं है, मैटिल्डा ने कहा, लेकिन कम से कम 400 फ्रैंक बच्चों फ्रांस की जो है वो धनराशि है, अर्थात मुद्रा है। अब मोजेल का चेहरा उतर गया और वह सोचने लगा कि 400 फ्रैंक कहाँ से आएंगे। उसने बड़ी मुश्किल से लगभग 400 फ्रैंक अपनी बंदूक खरीदने के लिए जमा कर रखे थे, क्योंकि उसे बंदूक चलाना बहुत पसंद था। तो उसने मैटिल्डा की खुशी के लिए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वो 400 फ्रैंक दे देता हूँ और उससे तुम अपने पसंद के कपड़े खरीद लेना। जैसे जैसे समारोह का करीब आता गया, दिन नज़दीक आती गया, मैटिल्डा और परेशान रहने लगी। एक दिन शाम को मोजेल ने उससे पूछा, क्या बात है मैटिल्डा, आज तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो? मैटिल्डा ने कहा, मेरे पास एक भी जेवर नहीं है। जेवर के बिना मैं अच्छी नहीं लगूंगी। मैं सोच रही हूँ मैं नृत्य समारोह में ना जाऊँ। ये सुनकर मोजेल बोला, अरे इसमें परेशानी होने की क्या बात है? तुम अपनी सहेली फेरिस्ता से जेवर मांग लो, वह तो बहुत अमीर है, अगले दिन लौटा देना। वैसे भी तो तुम्हारा उससे बहुत अच्छा दोस्त, मतलब तुम्हारी अच्छी दोस्ती है। मैटिल्डा खुशी से चिल्ला पड़ी, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अगले दिन वह फेरिस्ता के पास गए। उसने मैटिल्डा के हाथ में अपने जेवर का बॉक्स थमाते हुए कहा, इसमें से जो तुम्हें पसंद हो वह ले लो। बॉक्स में सोने के कंगन, मोतियों का हार आदि बहुत से जेवर थे, पर मैटिल्डा को एक भी जेवर पसंद नहीं आया।
उसने फेरिस्तीर से पूछा, क्या इसके अलावा तुम्हारे पास कोई जेवर है? फेरिस्तीर ने कहा, हाँ देती हूँ। और उसने एक बहुत ही सुंदर सा बॉक्स लाकर मैटिल्डा के सामने रख दिया। मैटिल्डा ने जब वह बॉक्स आश्चर्य से खोला तो खुशी का निशान, उसकी आंखें फैल गईं कि खुशी से आंखें उसकी चौड़ी हो गई। उसमें एक हीरे का बहुत ही सुंदर हार था। वह हार उसने तुरंत निकाला और शीशे के सामने जाकर पहन लिया। मैटिल्डा अपनी सुंदरता पर प्रसन्न हो रही थी और अपनी दोस्त को अगले दिन हार लौटाने का वादा कर वह चली गई। शाम को वह हार पहनकर नृत्य समारोह में गई और सभी ने उसकी तारीफ की। जितनी भी औरतें वहाँ थीं, लोग थे, सभी ने उसके सौंदर्य की प्रशंसा की। समारोह के समाप्त होने के बाद मुजेल और मैटिल्डा रात में काफ़ी देर से घर लौटे। जब मैटिल्डा हार निकालने के लिए हाथ बढ़ाया तो वह चौंक गई, क्योंकि वह हार अब उसके गले में नहीं था, वो कहीं गिर चुका था। उसने चीख कर मुजेल भागा भागा आया और उसने कमरे में आकर बोला, क्या बात है मैटिल्डा? मैटिल्डा ने लड़खड़ाते हुए कहा, वह हार कहीं गिर गया। यह सुनते ही मुजेल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, यानी कि फक्र गया, अरे ये क्या, वो हीरो का हार था और खो गया। उसने पूछा, तुम समारोह से लौटने लगी तो क्या तुम्हारे गले में वह हार था? हाँ, फिर शायद टैक्सी में गिरा हो जिसमें हम लौटे हैं, हो सकता है, लेकिन हमें उसका नंबर भी नहीं मालूम। यह सुनकर मुजेल और ज़्यादा परेशान हो गया। उसने हार को बहुत ढूंढा लेकिन वह नहीं मिला। अंत में वह निराश होकर बोला, तुम अपनी सहेली फेरिस्तीर को लिख दो, वह हार टूट गया और हमने उसे मरम्मत के लिए दे रखा है। इस बीच हम किसी तरह उस हार को खरीदकर उसे लौटाने की कोशिश करेंगे। बच्चों, आपने देखा कि झूठी शान के लिए उसने अपनी मित्र का हार लिया और वह हार अब गिर गया है और उन्होंने फिर एक झूठ बोला कि वो हार टूट गया और हम उसे जुड़वाने के लिए जा रहे हैं। मैटिल्डा ने फेरिस्तीर को पत्र लिख दिया और उसके बाद मुजेल और मैटिल्डा उसी तरीके का हार ढूंढने लगे। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक दुकान पर वैसा ही हार मिला। मुजेल ने दुकानदार से उसका मूल्य पूछा तो उसने 40,000 फ्रैंक बताया, लेकिन वे 36,000 फ्रैंक में देने को तैयार हो गया। मुजेल इतनी रकम सुनकर घबरा गया, लेकिन हार तो लौटा नहीं था। वह पैसे का इंतज़ाम करने लगा। उसके पिता उसके लिए 16,000 फ्रैंक छोड़ गए थे, बाकी 20,000 फ्रैंक उसने किसी जगह से उधार लिए। फिर मैटिल्डा वह हार खरीदकर फेरिस्तीर को दे आई। अब मुजेल और मैटिल्डा के सामने बच्चों उस उधार को चुकाने का सवाल था। 10 वर्षों तक लगातार कठिन मेहनत करके उन दोनों ने अपना कर्ज चुकाया। इन 10 वर्षों में मैटिल्डा जो स्त्री सुंदर दिखती थी, वह अब बूढ़ी सी दिखने लगी थी। एक दिन रास्ते में मैटिल्डा को फेरिस्तीर दिखाई देती है। वह एक छोटे बच्चे के साथ जा रही थी। वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैटिल्डा ने उसे आवाज़ देकर रोका। फेरिस्तीर रुक गई। उसने मैटिल्डा को देखकर पूछा, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। वह बोली, मैं फेरिस्तीर हूँ। यह सुनकर फेरिस्तीर खुशी से चिल्ला पड़ी, अरे मैटिल्डा, मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं, तुम कितनी बदल गए हो। मैटिल्डा ने कहा, हाँ, मुझे पिछले 10 वर्षों तक बहुत दुख के दिन बिताने पड़े, इसलिए मेरी यह हालत हो गई। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि यह हालत तुम्हारे कारण ही हुई है। मेरे कारण? फेरिस्तीर ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, तुम्हारे कारण। क्या तुम्हें याद है एक बार मैंने तुमसे एक हीरे का हार उधार लिया था? हाँ, खूब याद है। तुम्हारा वह हार मुझसे खो गया। मैंने ठीक उसी तरीके का दूसरा हार खरीद कर तुम्हें दिया। मेरे पास उतना पैसे तो नहीं थे, इसलिए हमने पैसा उधार लेकर हार खरीदा और वह उधार चुकाने में हमारे 10 वर्ष दिन रात कड़ी मेहनत हमें करनी पड़ी और उस कारण हमारी यह हालत हो गई। यह सुनकर फेरिस्तीर मुस्कुराई और बड़े प्यार से मैटिल्डा का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, अरे मैटिल्डा, तुम बेकार ही इतना परेशान होना पड़ा। मैंने तो तुम्हें जो हार दिया था वह तो नकली था, उसका मूल्य तो मुश्किल से 500 फ्रैंक था। तुमने उसके बदले में मुझे असली हीरे का हार दे दिया। तो बच्चों, यहाँ पर आपने देखा कि झूठी शान के लिए मैटिल्डा को अपने जीवन के अनमोल 10 वर्ष देने पड़े, क्योंकि उसने वो 10 मिनट के लिए किसी से जेवर उधार लिया, वो गिर गया और फिर उसने उसी को वैसा ही हार वापस करने के लिए कर्ज लिया। पति का जो भी जमा पूंजी थी वो भी सब दांव पर लगा दी और आज वो इस हालत में है। तो बच्चों, हमें इस कहानी का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि हमें दिखावे की ज़िंदगी से दूर रहना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। जितनी सामर्थ्य हो उतना ही खर्च करना चाहिए। महंगे कपड़े, वाहनों आदि में खर्च करके अपनी आर्थिक स्थिति को हमें खराब नहीं करना चाहिए। कई बार बच्चों ऐसा होता है कि हम किसी
हर फंक्शन में हम डिमांड करते हैं हमें नया कपड़ा चाहिए, नया कपड़ा चाहिए। हमारे पेरेंट्स के पास नहीं होता, लेकिन कई बार वो हमारी डिमांड के कारण हमें वो दिला तो देते हैं, लेकिन उनका आर्थिक बजट बिगड़ जाता है। तो हमें इस चीज़ का बच्चों ध्यान रखना चाहिए। कभी भी किसी से उधार या कर्ज लेकर अपने काम को नहीं चलाना चाहिए। जितना पैसा हो कम है तो कम में अपना जीवन यापन करना चाहिए और उसी में ही खुश रहने का प्रयास करना